नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और उसका कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। अब हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन फिगर 7.8। मतलब चार दोस्त है जो A, B, C और D पर बैठा हुआ है, किसी पॉइंट पर बैठा हुआ है। यहां पर फिगर 7.8 में A, B, C और D में, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। मतलब क्लास की दो लड़की है, जो चंपा और चमेली, वो क्या करती है, ये चारों जो लड़की यहां बैठी हुई है, ये चारों को जाकर देखती है तो बोलती है क्या ये स्क्वायर बना हुआ है, मतलब क्या ये वर्ग बना हुआ है। तो चमेली उसको बोलती है कि नहीं ये वर्ग नहीं है, ठीक है। वो डिसएग्री कर जाती है। तो फिर हम लोग को यहां बोला है क्वेश्चन में कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कि हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताना है कि क्या ये वर्ग है, स्क्वायर है, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर और वर्ग का बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला खासियत क्या है स्क्वायर का, कि इसका चारों साइड बराबर होता है। क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है। अब उसका जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल, दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। स्क्वायर का क्या होगा? चारों साइड बराबर होगा और उसका डायगोनल आपस में बराबर होगा, दोनों डायगोनल, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहां पर। तो क्या बनाया, देखिए A पॉइंट मिला हम लोग को 3, 4, B मिल गया 6 और 7, C मिल गया 9, 4 और D क्या मिल गया है? 6 और 1, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं। गिवन पॉइंट A क्या दिया हुआ है जी? 3, 4, B क्या दिया हुआ है जी? 6 और 7, C क्या दिया हुआ है? 9, 4 और D क्या दिया हुआ है? 6, 1, ठीक है। अब यहां निकालना चालू करते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बाबू? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहां बैठाते हैं x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? 6 माइनस x1 क्या है? तो 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी? 7 माइनस y1 क्या है? 4 का स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4, 3 हो गया। यहां भी 7 से 4 गया तो 3। यहां क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9, यहां आ जाएगा रूट अंडर 18 यूनिट। क्या आ जाएगा? रूट अंडर 18 यूनिट। हम लोग क्या निकाले? AB निकाले। AB क्या दिया हुआ है? 3, 4 और 6, 7, ठीक है। तो यहाँ x2 माइनस क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 क्या है? 6, तो x2 माइनस x1, x1 क्या है? 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 7 माइनस y1 क्या है? 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, तो क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 18, ठीक है, यूनिट, 18 यूनिट। आप देखिए इसको रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट, ठीक है। ये निकला क्या हम लोग का? AB निकला, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन B और C। B क्या है? 6, 7 और C क्या है? 9, 4। यहाँ ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, BC निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, x2 क्या है 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा जी, यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 9 प्लस 9 रूट अंडर 18, क्या आ गया रूट अंडर 18 यूनिट। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट। फिर उसी तरह हम लोग निकालेंगे क्या, CD का डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। D क्या है जी 6 और 1। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या निकालेंगे अब CD, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी, x2 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो दोनों क्या आ गया 9 प्लस 9, क्या आ गया 9 प्लस 9। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 18 यूनिट, मतलब 3√2 यूनिट। तीसरा साइड भी क्या आ गया 3√2 आ गया। आप क्या करेंगे, CD लिए, अब लेंगे डिस्टेंस बिटवीन D एंड A क्या है 3 4। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, DA का y सेम टू सेम रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 क्या है 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया जी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 9 प्लस 9। फिर आ गया रूट अंडर 18 यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। ठीक है, यहाँ क्या क्या निकल गया जी, चारों साइड हम लोग निकाल दिए, AB BC CD और DA। ठीक है, स्क्वायर का हम लोग चारों साइड निकाल दिए। क्या क्या निकाले, AB निकाले, BC निकाले, CD निकाले और DA निकाले। ठीक है, अब हम लोग यहां पर निकालेंगे डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। तो चलिए डायगोनल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो ड्रॉ करते हैं। अगर ये ऐसे बनता है, ये 3 और 4 है। ठीक है, AB निकाल लिए, BC निकाले, CD निकाल लिए और DA निकाल लिए। ठीक है, अब डायगोनल क्या होगा, BD और AC। क्या होगा डायगोनल, BD और AC निकालना होगा। डायगोनल क्या निकालना होगा, BD और AC। तो अब निकालेंगे, यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे BD का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला जी डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर, x2 क्या है 6 और x1 क्या है, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी बताइए, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 36। तो क्या आ गया रूट अंडर 36, जिसको हम लोग लिख सकते हैं
6 यूनिट। क्या लिख सकते हैं? 6 यूनिट। ठीक है, अब क्या किए? BD निकाल लिए, ये एक डायगोनल निकालनी है BD, यहां लिख देते हैं डायगोनल BD। ठीक है, अब यहां निकालेंगे क्या? अब डायगोनल क्या है? AC। क्या निकालेंगे? डायगोनल AC निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन A क्या है? 3 4 एंड C क्या है? 9 4। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डायगोनल AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ x2 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ 36 बराबर आ गया यहाँ पर 6 यूनिट। क्या आ गया? 6 यूनिट। ठीक है, अब यहां समझिए कि डायगोनल BD और डायगोनल AC भी क्या आ गया? 6 यूनिट, दोनों इक्वल हो गया। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि स्क्वायर का नियम क्या होता है? तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और उसका दोनों डायगोनल आपस में बराबर होगा। क्या होगा? चारों साइड बराबर होगा और दोनों डायगोनल आपस में बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे लास्ट में हैंस, पहले यहां लिख देते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड डायगोनल BD इक्वल टू डायगोनल AC। ठीक है, यहां क्या लिखे हम? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब चारों साइड आपस में बराबर। उसके बाद डायगोनल BD और डायगोनल AC क्या है? बराबर है। ठीक है, और लास्ट में यहां पर जगह नहीं है इसलिए यहां पर लास्ट में लिखते हैं हैंस क्या लिख देंगे? यहां हैंस ABCD इज अ स्क्वायर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट दिया हुआ है A, B, C और D, हम लोग इसको मानेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। ठीक है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है और अब हम लोग को बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन, पहले इसका नामांकन करते हैं। लेट A -1 -2, B 1 0, C -1 2 और D -3 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो अब क्या करेंगे हम लोग? पहले क्या निकालना है हम लोग को? क्वाड्रिलेटरल बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस AB का निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? x1 y1, ये क्या हो गया? x2 y2। ठीक है, तो AB का निकालते हैं। तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हम लोग का। अब देखिए यहां पर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? 1 माइनस x1 क्या है? -1, तो -1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस, फिर यहां क्या है? -2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 4 + 4 आ गया √8, जिसको हम लोग लिखेंगे 2√2 यूनिट। क्या लिखेंगे 2√2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, किस पे जा रहे हैं, B और C पर। ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर BC फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब √x2 क्या है, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर वही सेम चीज 4 + 4 √8, इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। हो गया। हम लोग BC भी निकाले तो क्या निकला 2√2 यूनिट, AB निकाले तो क्या निकला 2√2 यूनिट। अब आगे चलते हैं, AB निकल गया, BC निकल गया, आप निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे CD, डिस्टेंस बिटवीन C क्या दिया हुआ है जी -1 2 और D क्या दिया हुआ है -3 0। तो निकालते हैं, क्या निकालेंगे CD √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, यहां पर क्या देंगे x2 क्या है यहाँ पर, तो ये x1 y1, ये x2 y2। x2 क्या है तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 क्या है -3, ठीक है। x1 क्या है -1, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ क्या है x2 क्या है -3 -1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 0 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको क्या करेंगे -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 + 1 क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहां पर 4, तो इसको लिखेंगे 4 + 4 √8 आ गया क्या 2√2 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है कि इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी साइन का इधर उधर गलत होगा तो वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 2√2 यूनिट आ गया। अब यहां चलते हैं हम लोग, क्या निकाले AB निकाले, BC निकाले और CD निकाले। अब निकाल देंगे डिस्टेंस बिटवीन D A क्या है -1 -2, DA निकालेंगे, ठीक है। कैसे होगा, अब यहां पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। अब DA निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। √x2 क्या है -1 और x1 क्या है -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 - 0 का स्क्वायर, √ यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे √-2 का स्क्वायर प्लस 4 + 4 आ गया √8 2√2 यूनिट। इस पे भी हम लोग क्या ले आए DA कितना निकल गया 2√2 यूनिट, ठीक है। इसमें एक फिगर ऐसा बनाया है AB
सी डी। ठीक है, क्या क्या निकाले हम लोग, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए और डी ए निकाल लिए। ये क्वाड्रिलेटरल का चारों जो साइड है साइड हम निकाल लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ चारों साइड इक्वल दिख गया। अब इसका हम लोग डायगोनल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल क्या क्या निकलेगा, एक AC निकलेगा और एक BD निकलेगा। ठीक है, तो AC निकलेगा तो डिस्टेंस बिटवीन A क्या है, -1 -2 एंड C क्या है, -1 और 2। ठीक है, तो AC का क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, x2 क्या हो गया, -1 माइनस 1 का स्क्वायर पूरा का, प्लस y2 क्या आ गया, 2 माइनस, और फिर क्या है y1 -2 पूरा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी, बताइए, -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, फिर +2, यहाँ 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -+1 तो कट गया तो 0, +4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा, रूट अंडर 16, मतलब 4 यूनिट। ठीक है, डायगोनल में क्या निकला हम लोग का, डायगोनल में डिस्टेंस बिटवीन A एंड C निकाले, तो AC निकला क्या, 4 यूनिट। अब हम लोग फिर चलेंगे, यहाँ लिख देते हैं क्या है ये, डायगोनल है, क्या है ये, डायगोनल AC है, क्या है, डायगोनल AC। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन किसका, डायगोनल का, BD का, किसका निकालेंगे, B क्या है, 1 0 और D क्या है, -3 0। ठीक है, BD निकालते हैं फॉर्मूला इसका, डायगोनल क्या होगा जी, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लिखते हैं x2 क्या है, -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या हो गया बच्चा लोग, -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर 16, यहाँ हो गया 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो अब क्या करना है यहाँ पर, देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टू सेम उसी तरह जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम क्या हो रहा है, उसी तरह जा रहा है। तो इसमें क्या क्या निकला हम लोग का, चारों साइड इक्वल निकल गया, क्या निकल गया, चारों का चारों साइड निकल गया इक्वल, और दोनों डायगोनल भी इक्वल निकल गया। तो ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, स्क्वायर है। तो यहां लिख देंगे कि हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने से पहले यहां पर लिखेंगे एक चीज, और थोड़ा इसको मिटा के यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो AB = BC, BC = CD, CD = DA। फिर निकलेंगे डायगोनल AC = डायगोनल BD। ठीक है, लिख दिए। फिर यहां लिखेंगे हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसको इसी तरह करके हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही बताना है, यहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ है, यहां एक क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट, चारों पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, A B C और D, -3 5 और क्या है 3 1 0 3
सॉरी 03C होगा, 03 और -1 -4। ठीक है, ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का। अब इसको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है, या पर खुद क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट A B C D। ठीक है, अब यहां निकालते हैं हम लोग पहले डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो A B निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर x2 क्या है 3 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 9 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 9 नहीं, 336 का स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी, 6 6 12 3 1 4 5 यूनिट। क्या आया, √52 आया। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। ठीक है, इसमें निकालेंगे अब हम लोग BC। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 4, √13 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, अब निकालेंगे सी डी। डिस्टेंस बिटवीन सी क्या है 03 एंड डी -1 -4। ठीक है, तो अब सी डी निकालेंगे, क्या आएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, है यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया 1 + 49, रूट अंडर कितना आ गया 50 यूनिट। क्या आया, सी डी क्या आ गया, रूट अंडर 50 यूनिट। तो अब इसी तरह फिर हम लोग चलेंगे, क्या निकालें, ए बी बी सी सी डी। अब निकलेगा डी ए, क्या निकलेगा, डी ए। डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए क्या है -3 5। ठीक है, तो अब डी ए निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस -4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर -3 + 1 क्या हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 + 81, तो रूट अंडर 85 यूनिट। ठीक है,
यहां पे हम लोग क्या निकाल दिए, ए बी इक्वल टू आया रूट अंडर 52 यूनिट, बी सी इक्वल टू आया रूट अंडर 13 यूनिट, सी डी इक्वल टू आया रूट 50 यूनिट और डी ए इक्वल टू आ गया रूट 85 यूनिट। देखिए कि अब सारा यहां पर क्या हो गया, सारा साइड क्या हो गया, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी डी, डज नॉट इक्वल टू डी ए। यहां पर कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल, तो यहां पर चारों साइड इक्वल है नहीं, ठीक है। यहां पर क्या चारों साइड इक्वल नहीं है तो स्क्वायर तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने का जो साइड होता है क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो भी नहीं है कि दो साइड इक्वल हो, कोई नहीं है, तो ये रेक्टेंगल भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा कि चारों साइड डिफरेंट डिफरेंट का है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा, जो डिफरेंट साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज यहां आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, 4 5 7 6 4 3 और 1 2, 4 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें भी उसी तरह हम लोग को निकालना है और बताना है कि क्या है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल आता है, स्क्वायर में आएगा कि रेक्टेंगल आएगा कि आपको पैरेललोग्राम में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं आराम से। क्या किए, ए बी सी डी, ए बी सी डी और डी ए, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है 4 5, बी क्या दिया हुआ है 7 6, सी क्या दिया हुआ है 4 3 और डी क्या दिया हुआ है 1 2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन लेट, पहले नामांकन कर दो इसका, ए 4 5, बी 7 6, सी 4 3 और डी क्या होगा 1 2, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे अब, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है हम लोग को, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 7 माइनस 4 क्या आएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट 10 यूनिट, ठीक है। क्या निकला हम लोग का, ए बी निकल गया रूट 10 यूनिट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर से डिस्टेंस बिटवीन बी सी, क्या चलते हैं बी सी, तो बी क्या है 7 6 और सी क्या है 4 3, ठीक है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। यहाँ हम लोग लिखेंगे बी सी इक्वल टू रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में x2 क्या है 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 7 जाएगा तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा साइन क्या है माइनस में, प्लस यहाँ भी उसी तरह होगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 9 प्लस 9 रूट 18 यूनिट, ठीक है। ए बी निकाले रूट 10 यूनिट, बी सी निकाल दिया रूट 18 यूनिट, ठीक है। अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, बी सी निकल गया, अब निकालेंगे क्या जी, अरे यहाँ सी, यहाँ डी होगा जी डी, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे क्या, बी सी निकल गया, आप निकालेंगे सी डी, ठीक है। तो अब सी डी में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो सी डी निकालना है। सी डी का फॉर्मूला क्या होता है
रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है जी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 रूट अंडर 10 यूनिट। ठीक है, सी डी क्या आ गया हम लोग का रूट अंडर 10 यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे फिर क्या, डिस्टेंस बिटवीन डी ए क्या है जी 4 5। ठीक है, इसमें क्या होगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर डी ए निकालने में। फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, अब क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 यूनिट। ठीक है, क्या आ गया इसमें डीए भी आ गया रूट अंडर 18 यूनिट। तो अब यहां पर देखिए बच्चा लोग कि यहां क्या हो गया ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए। ठीक है, मतलब यहां क्या हो गया आमने सामने का साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो ठीक है, अच्छा है आमने सामने का साइड बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं डायगोनल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या क्या निकलेगा जी बी डी और ए सी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर डिस्टेंस बिटवीन बी डी, बी क्या है जी 7 6 एंड डी क्या है 1 2। ठीक है, अब निकालते हैं डायगोनल बी डी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 प्लस 16, 36 10 46 6 52 रूट अंडर 52 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर देखिए फिर देखिए बी डी निकाल दिया डायगोनल। अब कौन सा डायगोनल बचा तो ए सी। क्या बचा ए सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए क्या है जी 4 5 एंड सी क्या है 4 3। ठीक है, तो डायगोनल क्या निकालेंगे डायगोनल ए सी। तो रूट अंडर फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक बा, अब यहां करेंगे x2 क्या है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना जी 3 माइनस 5। ठीक, यहां निकला 0 प्लस 4 रूट अंडर 4 आ गया क्या 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी बी सी बराबर डी ए, लेकिन दोनों का डायगोनल क्या है बराबर नहीं है। दोनों का डायगोनल क्या है बराबर नहीं है। तो ए बी बराबर क्या आ गया ए बी बराबर सी डी और फिर बी सी बराबर डी ए। ठीक है, और फिर क्या हो गया डायगोनल बी डी बराबर नहीं है डायगोनल ए सी का। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आमने सामने क्या है सिर्फ साइड बराबर है,
साइड बराबर हो गया है तो इसको लिख देंगे क्या है, ये जो वर्टिसेस है ये किसका है, पैरेललोग्राम का है। किसका है, ये इसका जो चारों वर्टिसेस है वो किसका पॉइंट है, तो ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी कंप्लीट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हमको फाइंड करना है जो विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से, तो 2, -5 और -2, 9 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स, और यहाँ वाई क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा वाई 0, एक्स और कॉमा 0। ठीक है, ये क्या होगा एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लिए कि कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है x0 मान लिए। ठीक है, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। किससे इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है 2, -5 से और -2, 9 से। ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इसको मान लो कि O है, क्या है O, ये A है, ये B है। तो क्या हो गया OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB, क्योंकि क्या बोल रहा है यहां पर इक्वी डिस्टेंस है, मतलब क्या है इक्वल है, डिस्टेंस दोनों का क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA बराबर OB, OA बराबर क्या होगा OB। तो अब चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में अब क्या करते हैं, यहाँ पे रूट अंडर x2 क्या होगा, पहले किस में लेंगे OA में, तो OA में क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या होगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -5 -0, -5 -0 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल टू रूट अंडर, इसमें भी क्या हो जाएगा ये x1 y1 ये x2 y2, तो -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ जब रूट रहता है तो रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या जी 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम निकाल सकते हैं, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, क्या होगा 25 इक्वल टू ये भी a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, यहाँ क्या हो गया ये 4 हो गया -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। ठीक, इक्वल टू यहाँ 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया यहाँ पर 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x 25 4 29 इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 85। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो x स्क्वायर ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये -4x ये प्लस 4x इधर आ जाएगा तो -4x। ठीक है, इक्वल टू 85 ये प्लस 29 इधर चले गया तो -29। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर कट गया,
यहाँ क्या बचा, 4 4 8 माइनस 8x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 9 6 15 यहाँ क्या हुआ, 7 हो गया, 7 2 5, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ -8 आ गया तो -56/8 कट गया, 8 7 56, x इक्वल टू क्या आ गया, -7, x इक्वल टू क्या आ गया, -7, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख देंगे हैंस द पॉइंट इन x एक्सिस पर पॉइंट क्या हो गया जी, क्या लिए थे, x0 लिए थे, तो यहां क्या हो जाएगा, O -7 0, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, आंसर आया, O का वैल्यू क्या हो गया, x का जगह पर क्या लिखेंगे, -7 और 0, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट, ठीक है। अब यहां क्या बोला है कि डिस्टेंस दे दिया है, क्या दिया, डिस्टेंस 10 यूनिट, ठीक है, और पॉइंट भी दिया है, p क्या दिया, 2-3 और q 10y, लेकिन इसमें क्या है कि एक y पॉइंट दिया हुआ है, जो y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो इजी है, निकालते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या होगा, पी क्यू बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट, तो पी क्यू क्या दिया हुआ है, 10 इक्वल टू √अंडर x2 क्या है, x1 ये y1, ये x2 ये y2, x2 क्या है, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस क्या हो गया 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 क्या हो जाएगा 73, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y घटेगा तो कितना आ जाएगा, और 73 7 27 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट को इनटू करते हैं तो क्या आया 27 आया। अब 27 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि बीच वाला हम लोग का जोड़ने या घटाने पर आ जाए, क्या हो जाए, बीच वाला जोड़ने या घटाने पर आ जाए। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए, क्या आया 27। अब 27 का फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि उसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, 6y आना चाहिए। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं जी, वाई स्क्वायर 9 या 27 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां क्या किए, y कॉमन लिए, यहां आ गया y प्लस 9,
ठीक है। अब यहाँ -3 कॉमन लिए तो यहाँ आ जाएगा y + 9 = 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, y + 9 लिख दिए और y - 3 = 0। तो वैल्यू क्या आया, y + 9 = 0, तो y = -9 और एक वैल्यू आ गया y - 3 = 0, y = क्या आ गया 3। तो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू क्या निकल गया -3 और -9 और 3, ये हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q.01 is equidistant from P 5 - 3 and R x 6। ठीक है, यहां बोल क्या रहा है, जो Q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है किसके किसके, P और R का। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं, इसको लेते हैं Q पॉइंट जो क्या है 0 और 1, ये क्या है इक्विडिस्टेंस है किसका किसका, P और R का। तो P का पॉइंट क्या है जी 5 - 3 और R का x और 6। ठीक है, दिया हुआ है। तो इक्विडिस्टेंस है, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा जी, PQ = RQ, मतलब ये PQ = RQ, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए लिख दिए PQ = RQ। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, निकल जाएगा। और जब x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर डिस्टेंस निकाल देना है QR और PR का, QR और PR का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन QR और PR का, हाँ QR और PR का यहां पर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर PQ और QR डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या करेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, x1 क्या है 5 और x2 क्या है 0, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये 1 - 3, 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट अंडर सेम टू सेम वही x1 y1 x2 y2, 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा, रूट रूट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रूट है तो ठीक, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया क्या 25 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये x² हो गया प्लस 25, तो यहाँ क्या हो गया 25 + 16 इक्वल टू x² + 25। अब ये क्या किए, इधर 0 करके इधर ले गए x² + 25, ये प्लस इधर जाएगा तो -25, ये +16 इधर जाएगा तो -16, ये +25 -25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया x² -16 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू क्या हो गया 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, तो रूट से जब 16 बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा +-4, मतलब x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, एक तो +4 आएगा एक -4 आएगा। ठीक है, आ गया यहाँ पर x का क्या वैल्यू निकला आपको, x का जब x का 2 पॉइंट निकला, क्या निकला, एक 4 निकला और एक -4 निकला। ठीक है, तो यहां पर निकालने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम निकाल दिए वैल्यू ऑफ x क्या, ठीक है 4 निकला और -4। अब क्या करते हैं, when x इक्वल टू 4, जब हम x इक्वल टू क्या लिए 4 लिए, तो r पॉइंट क्या हो जाएगा 4 6। ठीक है,
और निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है ना। तो आर हो गया 4 6 और क्यू क्या है यहाँ पर 0 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 4 है तब हम लोग निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, क्यू आर का। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर रखते हैं इसको, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और 6। तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा क्या, x2 क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 16 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया, 16 5 21 20 41 रूट 41 यूनिट, रूट 41 यूनिट आया। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया, रूट 41 यूनिट। अब उसी तरह फिर निकालेंगे किसका, पी आर का। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या है 5 माइनस 3 और R क्या है 4 6 है। ठीक है, तो अब इसका निकालो, पी आर का वैल्यू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81 रूट 82 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर दो क्या क्या निकालने वाला था, क्यू आर और पी आर। तो जब x का वैल्यू 4 आया तो हम लोग क्यू आर निकाले कितना, रूट 41 यूनिट, और पी आर क्या निकाले, रूट 82 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। जब x इक्वल टू 4 था तब, अब x इक्वल टू -4 लेते हैं। क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल टू -4, तो क्या हो जाएगा जी, यहां देखते हैं q है 0 1 और r हो जाएगा -4 6। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे, थोड़ा जगह कम है इसलिए इधर लेते हैं। अब निकालेंगे क्या, क्यू आर क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 कितना हो गया, वही रूट अंडर 41 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, क्यू आर निकल गया। अब क्या निकालना है, पी आर। तो पी क्या है 5 माइनस 3 और आर क्या हो जाएगा -4 6, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या यहाँ लिए है -4 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पी आर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट अंडर लिखेंगे यहाँ पर रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 क्या है -4 माइनस 5, -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 6 माइनस 3, 6 माइनस -3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, -4 माइनस 5 क्या हो गया, -4 माइनस 5 क्या हो गया -9 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 क्या हो गया -9 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए कि कुछ छूट रहा है। यहाँ देखिए तो x2 माइनस x1 -4 माइनस 5, ठीक है, प्लस y2 6 है और यहाँ माइनस y1 क्या है -3। ठीक है, -4 माइनस 5 क्या हो गया -9 का स्क्वायर, और 6 यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 9 का स्क्वायर, 81 + 81 कितना हो गया 2 8 8 16 162 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ
कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, x का वैल्यू जब 4 लिए तो मेरा दो वैल्यू आया क्या क्या, क्यू आर इक्वल टू √41 यूनिट और पी आर इक्वल टू √82 यूनिट। वही जब x इक्वल टू -4 लिए तो क्यू आर का डिस्टेंस आया √41 यूनिट और पी आर का डिस्टेंस आया √162 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और बारीकी से सॉल्व करना है और इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। इसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि इतना सारा सम है, इसमें प्लस माइनस है, वो हम लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा कि यहां पर कैसे कैसे होगा। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, हम लोग को यह रिलेशन निकालना है x और y के बीच में, सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम लोग इस पॉइंट का नामकरण करते हैं। ठीक है, लेट p लिखते हैं xy को, q करते हैं 3, 6 को और r करते हैं -3 और 4 को। ठीक है, तो यहां क्या बोला है कि पॉइंट xy, तो पॉइंट p इक्वी डिस्टेंस है किसका, ये दोनों पॉइंट का, तो q और r का। तो ठीक है, तो हम यहां एक लिए पॉइंट p जो क्या है xy है, वो इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, क्या क्या है, q और r। तो q का वैल्यू क्या है यहां पर 3, 6 और r का क्या है -3, 4। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू √, यहां भी वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू, इसमें क्या होगा, x2 क्या होगा इसमें बताइए, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी आर, तो इसमें क्या होगा, -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों रूट, यहां दोनों तरफ रूट है तो रूट कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्यूशन करते हैं, ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सेम सिचुएशन यहाँ भी, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर -2a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ 9 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सबको एक जगह करते हैं, जो x का एलिमेंट है x को एक साथ, y को y के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस में तो प्लस में रहेगा, यहाँ पर क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ले आए, अब क्या है वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर है, इसको इधर लाए तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -6x है, -6x, यहाँ प्लस 6x, इधर आएगा तो -6x। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, तो -12y। ठीक है, तो इधर लिखे, इधर क्या -8y, इधर बराबर को इधर लाएंगे तो +8y, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ 36 9 45 प्लस 45, और यहाँ पर क्या है जी 9 और 16 25, यहाँ प्लस 25, इधर आएगा तो -25 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आया जी, माइनस 12x माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4y, बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस 12 माइनस 4y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 इक्वल टू, आगे यहाँ पे माइनस 12x माइनस 4y प्लस 22 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, पलट देते हैं क्या, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, 12x प्लस 4y और ये प्लस 20 क्या हो जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है, क्या लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आ रहा है, अगर 2 लेते हैं तो 6 2 फिर 10 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ आएगा 4, क्या आएगा 4 कॉमन, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया यहाँ, यही ये जो 4 है यहाँ इंटू में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर ये रिलेशन निकलेगा हम लोग का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का, x एंड y के बीच का रिलेशन क्या आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए हैं एक्सरसाइज 7.1 में, इसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।